जय श्री कृष्णा भक्तों। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन धागे वाला व्रत माता माँ लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। बोलो माता माँ लक्ष्मी की जय। एक समय पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमें दोबारा से अपने राजपाट की प्राप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडवों, हे युधिष्ठिर, इसी प्रश्न का एक समय पर देवराज इंद्र ने नारद जी से पूछा था। तब नारद जी ने बताया था कि प्राचीन समय पर एक नगर था जहाँ पर एक मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर का नाम मंगलपुरी था। राजा मंगलसेन की दो रानियां थी, एक चोला देवी, एक चिल्ला देवी। राजा दोनों रानियों के साथ में धर्मपूर्वक राज्य करता। एक दिन राजा अपने महल की छत पर बैठा हुआ रानी चोला देवी से बोला, रानी देखो, सामने समुद्र के बीच में टापू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तुम्हारे लिए सुंदर बगीचे का निर्माण करूंगा जो नंदन वन से भी ज्यादा सुंदर होगा। रानी ने कहा, हे स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। राजा मंगलसेन ने एक सुंदर बगीचा बनवाया जहाँ पर तरह तरह के वृक्ष थे। कुछ ही दिनों में वो बगीचा फलने फूलने लगा। एक दिन उस बगीचे में एक जंगली सूगर घुस आया जिसने बगीचे को जाना प्रारंभ कर दिया। पहरेदारों ने रोका, परंतु सूगर ने पहरेदारों को मारा। सभी पहरेदार दौड़कर के राजा मंगलसेन के पास गए। बोले, राजन, एक सूगर ने बगीचे को जाना शुरू कर दिया है, पहरेदारों को भी मारा है। राजा मंगलसेन चतुरंगनी सेना लेकर के बगीचे के पास पहुंचा और कहा कि चारों तरफ से बगीचे को घेर लो। जिसके पास से भी सूगर बचकर के जिंदा निकल जाएगा उसका सिर में अपनी तलवार से काट डालूंगा। राजा मंगलसेन घोड़े पर सवार था। उसी समय पर वो सूगर राजा मंगलसेन के पास से जीवित बचकर के निकल गया। इससे राजा क्रोधित होकर के घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के उसका पीछा किया। जंगल में जाकर के राजा ने उस सूगर को बाण मारा, जिससे सूगर की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होते ही उस सूगर ने एक गंधर्व का रूप धारण किया कि राजन, मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय पर ब्रह्मा जी की सभा में मैं बेसुरा गा रहा था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे सूगर होने का श्राप दिया। जब मैंने क्षमा याचना करी तब ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा मंगलसेन के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी की अतिशीघ्र कृपा होगी। राजा को आशीर्वाद देकर के उसी समय पर वो गंधर्व आकाश मार्ग से देवलोक को चला गया। राजा मंगलसेन सेना से बिछुड़ चुका था। घोड़े पर सवार होकर के आगे पहुंचा। भयंकर वन था, गर्मी का समय था। राजा मंगलसेन ने देखा कि सामने से एक ब्राह्मण आ रहा है। राजा मंगलसेन ने ब्राह्मण को देखकर के प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी राजा को प्रणाम करा। राजा ने पूछा कि ब्राह्मण, आप कौन हैं और इस भयंकर वन में क्या कर रहे हैं? कौन, कोई देवता है, राक्षस है, कौन है? ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मैं तुम्हारे राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही आया था, सेना में तुम्हारे साथ था। सेना तुमसे बिछड़ गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आज से तुम मेरे मित्र हो गए और तुम्हारा नाम नूतन होगा। मेरे घोड़े को मुझे प्यास लगी है। ब्राह्मण ने राजा को एक वृक्ष के नीचे बिठाया और स्वयं घोड़े को लेकर के एक जलाशय पर जल पीने के लिए पहुंचा। वहां जाकर के देखा कि बड़े ही सुंदर कमल खिले हुए हैं। उसी समय पर ब्राह्मण कमल के पत्ते में जल लेना ही चाह रहा था। बहुत सारी स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा। नूतन ब्राह्मण ने जाकर के स्त्रियों को प्रणाम कर कहा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हैं? उन स्त्रियों ने कहा कि हम माता माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन कर रही हैं। ये माता माँ लक्ष्मी की कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये 16 गांठ का धागा है। ब्राह्मण ने भी कथा को सुना, विधि पूछी और एक धागा अपने बांधा और एक धागा राजा के लिए लेकर के आया। घोड़े को पानी पिलाया और राजा के लिए पानी लेकर के आया। राजा को पानी पिला करके ब्राह्मण ने सारी कथा सुना करके उस धागे को राजा के हाथ में बांध दिया।
राजा अपने मित्र ब्राह्मण के साथ में अपने नगर को आ गया। महल में बड़ी खुशी मनाई गई। राजा ब्राह्मण के साथ सबसे पहले रानी चोला देवी की बड़ी रानी के महल में पहुंचा। रानी चोला देवी ने देखा कि राजा के हाथ में कोई धागा बना हुआ है। रानी चोला देवी ने सोचा कि राजा बस रात को किसी प्रेमिका के साथ में थे, उसी ने ये धागा बांधा है। उसने धागे को तोड़ करके फेंक दिया। वहीं पर रानी चिल्ला देवी की दासी खड़ी थी। उसने उस धागे को उठाया और रानी रानी चिल्ला देवी को दे दिया। राजा चोला देवी के महल से नाराज होकर के चिल्ला देवी के महल में चला गया। चिल्ला देवी ने ब्राह्मण से सारी बात पूछी और धागे के बारे में जानकर के धागे को चूमा और अपने हाथ में बांध लिया। जब माता माँ लक्ष्मी का अगली बार व्रत आया, इधर चिल्ला देवी ने बड़ी धूमधाम से माता माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। राजा भी चिल्ला देवी के साथ पूजा में सम्मिलित हुआ, परंतु चोला देवी ने व्रत नहीं रखा। माता माँ लक्ष्मी एक बुढ़िया का रूप धारण करके चोला देवी के महल में आई। चोला देवी ने कहा, अरे बुढ़िया, तू यहाँ से निकल जा। माता माँ लक्ष्मी का अपमान किया। माता माँ लक्ष्मी ने कहा, तूने मेरा धागा भी तोड़ा था, मेरा भी अपमान किया है, इसलिए तेरा मुख सुगरी का हो जाए और आज से नगर कोल्हापुर हो जाए। उसी समय पर माता लक्ष्मी जो चिल्ला देवी के महल में पहुंची। चिल्ला देवी ने माता माँ लक्ष्मी का बुजुर्ग बुढ़िया के रूप में बड़ा आदर सत्कार किया, भोजन कराया। उसी समय माता माँ लक्ष्मी ने अपने दर्शन दिए। चिल्ला देवी ने माता माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके पूजन किया। इधर रानी चोला देवी जैसी सुबह उठी, उसने देखा कि उसका मुख सुगरी का हो गया है। राजा ने उस समय पर सुगरी मुख रानी को देखा, अपने राज्य से निकाल दिया। रानी जो है दुख से दुखी होकर के सुगरी मुख लिए हुए अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंची। अंगरा ऋषि को सारी अब बीती कह सुनाई। अंगरा ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा, इसने माता माँ लक्ष्मी का अपराध किया है। माता माँ लक्ष्मी की आराधना करवाई। अगली साल व्रत आया, व्रत रखवाया, क्षमा याचना करवाई। इधर राजा शिकार खेलता हुआ एक दिन अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। तेजस्वी युवती को देख करके बोला कि महर्षि ये कौन है। तब महर्षि अंगरा ने सारी वृत्तांत कह सुनाया। राजा जो है चोला देवी को वापस लेकर के आ गया। अपने महल में चोला देवी और चिल्ला देवी के साथ में रहने लगा। राजा ने 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया और आखिर में मृत्यु के बाद सभी सुखों को भोग करके नक्षत्र ग्रह मंडल में मंगल नक्षत्र के नाम से विराजमान हुआ। इस तरह से माता माँ लक्ष्मी कृपा से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अर्थ धर्म का मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर माता माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। बोलो माता माँ लक्ष्मी की जय।